सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुशवाहा। आज हिंदी कक्षा में हम सभी घुमकड़ी पाठ में आए हुए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और वाक्य प्रयोग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा हम सभी जानते हैं। उपसर्ग में जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द की विशेषता को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अद्वितीय में अ उपसर्ग जोड़कर द्वितीय में अ उपसर्ग जोड़कर अद्वितीय बना दिया गया है। निर्द्वंद, द्वंद में निर उपसर्ग जोड़कर निर्द्वंद बना दिया गया। आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग जोड़कर आजीवन बना दिया गया। सहृदयता, हृदय में स उपसर्ग जोड़कर सहृदयता बना दिया गया। निर्जन, जन में निर उपसर्ग जोड़कर निर्जन बना दिया गया। इसी प्रकार से विमुक्त, मुक्त में भी जोड़कर विमुक्त बना दिया गया। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। वैज्ञानिक, विज्ञान जोड़ इक प्रत्यय बना दिया गया है, वैज्ञानिक हो गया। प्राकृतिक यानी प्रकृति जोड़ इक प्राकृतिक हो गया। ऐतिहासिक में इतिहास जोड़ इक यानी इक प्रत्यय से ऐतिहासिक बना दिया गया। नैतिक, नीति जोड़ इक को नैतिक बनाया गया। लौकिक, लोक जोड़ इक प्रत्यय से लौकिक बनाया गया। धर्म जोड़ इक से धार्मिक बनाया गया और भूगोल जोड़ इक से भौगोलिक बनाया गया। सभी में इक प्रत्यय है। देखिए ये सभी में इक प्रत्यय आया है। विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, नीति, लोक, धर्म, भूगोल इन सभी में इक प्रत्यय बनाने से विज्ञान में इक प्रत्यय से वैज्ञानिक, प्रकृति में इक प्रत्यय से प्राकृतिक, इतिहास में इक प्रत्यय से ऐतिहासिक, नीति में एक प्रत्यय से नैतिक, लोक में एक प्रत्यय से लौकिक और धर्म में एक प्रत्यय से धार्मिक, भूगोल में एक प्रत्यय से भौगोलिक। संधि देखेंगे। धर्माचार्य, धर्म जोड़ आचार्य, इसमें अ है इसमें आ है, दोनों अ आ मिलकर दीर्घ आ का रूप लेंगे, इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। हिमालय में देखेंगे। हिम जोड़ आलय, हिम के अंत में अ है और ये आ है यानी अ जोड़ आ या भी दीर्घ स्वर संधि होगा। दीवांद, दीवा जोड़ अंध यानी आ जोड़ अ है, आ जोड़ अ भी दीर्घ रूप में हो जाएगा, इसलिए इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। दिगंबर यानी दिक जोड़ अंबर, क का ग में परिवर्तन हुआ है यानी पहला वर्ण स्पर्श व्यंजन अपने तीसरे वर्ण में बदलता है, यह व्यंजन संधि है। जब हम संधि पढ़ाएंगे तो विशेष रूप से आपको संधि बता देंगे। 7th में भी आप सभी पढ़े हुए हैं। समास है महापुरुष, अर्थ होता है पुरुषों में महान, अर्थात समास संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पे पुरुषों में महान के लिए लिखा गया है महापुरुष। तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ये देखिए में संबंध कारक हो गया, में कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। चिंताहीन, चिंता से हीन, इसमें भी तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह से लोप हो रहा है। धर्माचार्य, धर्म का आचार्य हो जाएगा, यानी का जो हमारा संबंध कारक है वह भी लोप हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास है। घर द्वार, यहाँ पे और शब्द आ रहा है, घर द्वार योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तरुण, तरुणी, इसमें भी योजक चिन्ह है और शब्द आ रहा है विग्रह करने पर, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास होगा। धर्मनायक, धर्म का नायक, इसमें का है यानी संबंध कारक है जिसका लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास हो गया। अद्वितीय,
उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अजोड़ द्वितीय होगा यहाँ पे। अजोड़ द्वितीय होने के कारण यहाँ पर अ उपसर्ग है जिसे हम अव्यय भी कहते हैं, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। शब्द का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। पहला है कुपमंडूक होना। अर्थ हो जाएगा सीमित ज्ञान होना या एक ही जगह रहना। प्रयोग हो जाएगा इसका सामाजिक कार्यकर्ता कार्य क्षेत्र में कुपमंडूक ही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कार्य क्षेत्र में कुपमंडूक ही हैं। दूसरा है फेर से बचना, अर्थात लोभ से बचना, झांसे में न पड़ना। प्रयोग है वाक्य प्रयोग, नए जिज्ञासुओं को पाखंडियों के फेर से बचना चाहिए। नंबर 3 है खून की नदियां बहाना, जिसका अर्थ हो गया हत्याएं करना। प्रयोग हो जाएगा वाक्य प्रयोग, मंगोल अपना शासन करने के लिए बहुत खून की नदियां बहाएं। 4 हो जाएगा झंडा गाड़ना, अर्थात अधिकार कायम करना। प्रयोग हो जाएगा भारत और चीन में अधिक जनसंख्या होने के बावजूद अमेरिका पर अपना झंडा नहीं गाड़ पाए। शब्द का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग में 5 नंबर है तेली के कोल्हू के बैल होना, अर्थात अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करने वाला या एक ही जगह चक्कर लगाने वाला। वाक्य प्रयोग होगा आजकल के कुछ घुमक्कड़ी करने वाले तेली के कोल्हू के बैल की तरह हैं। 6 नंबर है अक्ल न आना, अर्थात समझ न आना। वाक्य प्रयोग है आजकल के तरुण तरुणी पाखंडियों की बातों में आकर अक्ल नहीं लगाते हैं। आजकल के तरुणी पाखंडियों की बातों में आकर अक्ल नहीं लगाते हैं। 7 नंबर है आँखों में धूल झोंकना, अर्थ हो गया धोखा देना। प्रयोग है राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बती सेना की आँखों में धूल झोंक कर उनकी सीमा में प्रवेश किया। शब्द का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, इसमें 8 नंबर है अवसर से हाथ न धोना, अर्थात अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील होना। इसका अर्थ देखेंगे और वाक्य प्रयोग है जिज्ञासुओं को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। यहाँ पे वाक्य प्रयोग हो जाएगा जिज्ञासुओं को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। 9 नंबर है कमर बांध लो, अर्थात दृढ़ निश्चय करना। यहाँ भी वाक्य प्रयोग है तरुणी घुमक्कड़ी के लिए कमर बांध लें। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। आज भारत के साथ साथ पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, अतः हम सभी को अपने घरों में ही रहना चाहिए। देखिए घर में रहें, साबुन और सैनिटाइज़र से हाथों को बार बार धोएं, ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें। धन्यवाद।